एक अदद पागल खाना जहाँ कुछ बेचारे हमारे भाई जो अपना ज़हनी तवाज़न खो देते हैं किसी की बुराई की वजह से, किसी की धोखे की वजह से, या हालात व सकनात की वजह से, या नसीब की वजह से। अब वहाँ पे भी गेम्स चलती हैं। अच्छा। सब पागलों ने फैसला किया कि आज डॉक्टर खेलते हैं। आज एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं जो सेहत से मुतल्लिक होगी और वहाँ सिर्फ सेहत के सवालात होंगे। वाह वाह वाह। एक ने एक सवाल किया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो तो क्या करना चाहिए। एक पागल ने जवाब दिया कि पानी पीना चाहिए। सब ने तालियां बजाई। वाह वाह। एक उठा नौजवान उठ के कहने लगा वो कौन सा ड्राई फ्रूट है जिसे जिंदगी में एक दफा खा लो तो सारी जिंदगी तकलीफ रहती है। सब सोच में पड़ गए, एक दूसरे को देखने लगे। एक 90 साला बुजुर्ग उठा और उठ के कहता है पुत शादी दा छुआरा। वाह वाह वाह। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने भाई इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहाँ से ले का सो जा लाल पलंग पे हो जा। आप इनको पहचाने? कौन? वो है जिन्होंने जवाब दिया था कि अच्छी स्किन के लिए पानी पीना चाहिए। ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁਆਰੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੁਆਰਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਗਲ ਸਨ। अच्छा पहले की हाय 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 ऐसा पागल आदमी पागल ही नहीं एडी गर्मियां च पैंट कोट पाया भई अपना अच्छा जिन्ने पेंट कोट पाया होए पागल हुंदा बगैर दसो यार कोई गल करनी यार जिन्हें दसो टाई तू बगैर पाया होए वो पागल। अकरम भाई एडे पागल ने अपना दरवाजा बंद करके गली च सौ गए। क्यों? बाहरों बंद किया बाहर गुंडी ला हनी भाई ਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ। ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੁਆਣਾ ਲੱਭਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਸੱਸ ਸਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। केले का छिलका लाए बगैर खा रहे मैं कहा की करने कहना पता तो है बिच केला है खैर है ਚਾਹ ਨਾ ਸਾਬਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਾਬਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਪਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਕਰਮ ਪਾਗਲ ਹੈ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਰਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚਰਗਾ ਹੈਗਾ 700 ਦਾ ਸਲਾਦ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। जलेबियां उत्ते रेत पा के खांडे सन क्यों कहते मैंने जरा करारी चीज चाहिए घोड़े ते पुठा बह गया मैं कहा सीधा बहीदा कहता तैਨੂੰ की पता मैं इधर जाना ही है इधर जाना। पागल आदमी ढोलक अगे रख के मुंह ना बजा रहा धम बड़ा बड़ा पागल है आहो। अपने अबू नु कहने से अम्मी पागल आदमी दुश्मन कुटन आए तो कहना मेरा बाओ बेटा ही पागल पागल है भाई। अच्छा हाँ बस पागल है असि वाकई पागल है नहीं बोली जा रहे
जोरदार था। जबरदस्त किस्म की तालियां। क्या बात। कुछ अदाकार खुदादाद होते हैं, कुछ अदाकार खुदादाद होने के बावजूद अदाकारी को हमारी इंडस्ट्री के जितने भी काम है, चाहे वो एक्टिंग है, डायरेक्शन है, राइटिंग है, उसे तालीम की तरह हासिल करके फिर इस काम में आते हैं। वाह वाह। इससे ये बात साबित होती है कि वो शौकीन नहीं है, वो इस काम को उतना ही सीरियस लेते हैं जितना इस काम को सीरियस लेना बनता है। वाह क्या बात। अ वेरी वेरी हैंडसम, वेरी वेरी गुड एक्टर, क्या बात। वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड एडिटर, मेरा भाई, मेरे दिल के बहुत 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 करीब, बहुत पुराना ताल्लुक है हमारा और काम भी तकरीबन इकट्ठे शुरू किया। बहुत इज्जत करता हूँ मैं इस शख्स की और इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर बुरे वक्त में इस शख्स ने मेरा साथ ऐसे दिया है जैसे खून के रिश्ते देते हैं। अ वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल एडिटर, वंडरफुल डायरेक्टर, जनाब फैजान ख्वाजा साहब, प्लीज कम ऑन। इतने दिनों बाद मिले, गले लगे, दिल ऐसे जैसे किसी ने निकाल कर फ्रिज में रख दिया हो, फिर भी धड़क रहा है और जिंदगी चलती जा रही है पहले से भी बेहतर, हालांकि दिल जिस्म से बाहर है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज सर। मजाक रात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, जब भी क्या इतने अच्छे जूते पहने हैं भाई, भाई स्टाइल तो है मजाक ख्वाजा साहब का ये। क्या बात। थैंक यू। तो क्या बात है, लगता जुत्ती ते जंग हुई। पेंटर तो फटा कह दिए। नहीं नहीं नहीं, जनाब खट मिठी जुत्ती कह दी। नहीं नहीं जनाब, वैसे तो जब भी कोई मेहमान आता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस तरह के फूल अपने हाथ में थामे हुए हैं, मैंने इसी तरह के फूलों जैसा एक गुलदस्ता जो कि अल्फाज पर मबनी हो, उनका मजमुआ इकट्ठा करूं और इस गुलदस्ते समेत अपने अल्फाज का गुलदस्ता भी उस शख्स की झोली में जाके बाइज्जत तरीके से रख दूं। लेकिन आप सामने हैं तो मेरा ख्याल है मुझे दोस्ती में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सच्चाई और सच्चे जज्बे की ज़रूरत होती है। क्या बात। Welcome to my best friend, Mr. Fazan Khwaja. Thank you. God bless. Please. क्या बात। फैजान भाई खुशामदीद, वेलकम टू मुज़ाकरात। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। और आपकी नज़र कुछ अशार करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। प्लीज। हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था। हाँ की नहीं थी। हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था। नहीं था, अच्छा वाह वाह। जाना पड़ा मालिक मकान की वजह से। हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। 5 मज्जे ले ली लेकिन हमारे पास टारा नहीं थी। हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। नहीं था, निकाह तो हमारा हो गया था, फेंकने के लिए छुआरा नहीं था। चारा भी नहीं था। क्या बात। हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। 2 बोल भी मीठे नहीं थे हमको मुयस्सर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। और उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था मुझको, हालांकि मुझे जान से मारा भी नहीं था। और नहाने का इतना दिल कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती हमारे घर में तो फुहारा भी नहीं।
फैजान भाई आपकी और इमरान भाई की मोहब्बत पे एक शेर आप दोनों को डेडिकेट करना अरे है। अली भाई वाह, प्लीज वाह, रहने वाह। दीजिए। वाह वाह। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम। बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत बुरे। लाजिम नहीं हयात लाजिम में नहीं हयात हाँ, में अच्छे, बहुत अहबाब का लाजिम हजूम। नहीं कि हर हयात। बात में बकवास की जाए। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम। सारी जिंदगी बेईमानी की, शक्ल तो लगदा मासूम। हाय हाय लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम। जिथे मज बनदे मैं वेखना जो रूम। वाह वाह। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम। ਐਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੂਮ। लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हुजूम। मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत। बहुत है। वाह वाह वाह। आधा शख्स लगता है मिल किन्नी जाए। दूरों दौड़दा आ रहा है। बड़ा सफर कीता यो तू ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, जियो सखावत साहब, ਵੇਟਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ। जियो सखावत साहब ठुड्डे मार के जमीर जगाया हुंदा। जी हाँ शेरे ट्रेन खिंचण वाली जंजीर हुंदी। वाह वाह समंदर च प्लाट हुंदा। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। सखावत साहब ने एक बंदे ਨੂੰ खून ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, टीवी चलान होया, ओ पॉजिटिव चंद कतरों की जरूरत है। चंद कतरों की। फिर दो मच्छरों ने रल के खून दिता। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟਿੰਡਾ ਕਰਤੀਆਂ। एटीएम कार्ड दे के कह रहा भाई ये तो चेंज मिल जाए। हाँ जी साहब भी एटीएम चो 500 रुपए का नोट कटा के दरवाजा खोल के इंज वेख रहे कोई है ते नहीं। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ। ठीक है। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਰਾਬਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਲਓ। अकरम साहब कल अखा बंद करके अगे शीशे के अगे खलोए ने ते अपने ते लानत पा के अखा खोल के देख रहे ने पई है कि नहीं। देखता है नहीं। वाह शेरा। ये भी शीशे के खलोता विच आ ही नहीं सी रहा। फैजान, lovely to have you and you look handsome like always. थैंक यू सो मच। आपके लिए दिल से एक बात कहना चाहूंगी। जी प्लीज। तेरी नजर को कभी अश्क की हवा न लगे। आहा। तेरी नजर को कभी अश्क की हवा न हवा न लगे। लगे। तेरे यकीन को किसी तौर भी दगा न मिले। दगाना में। खुदा करे तेरी उम्र गम से दूर कटे। खुदा करे तेरी उम्र गम से दूर कटे। खुदा करे तुझे कोई बेवफा न मिले। बहुत अच्छा शेर सी। क्या बात है। दुपट्टा चुक लो, चेन च फस जाना। सर वेलकम टू द शो। Thank you so much इंतजार जी। के बाद आखिरकार मेरा दोस्त यहाँ Finally। मेरे शो में आकर सामने वाली कुर्सी पे तशरीफ आवर है। सर, एक अदद टीवी चैनल के मालिक रहे आप। मेरे फादर। एक ही बात होती है, हाँ जी, अब्बू की चीज आपकी चीज होती है। जी जी। वालिद साहब का इंडस्ट्री में इतना ज्यादा असर व रसूख रहा कि वो एक वाहिद इंसान है, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में कोई भी शख्स उनके सामने ना कहना भूल जाता है, उसकी डिक्शनरी में से ना का लफ्ज निकल जाता है। उनका बेटा पाकिस्तान से बाहर बॉम्बे जी। फिल्म इंस्टीट्यूट से हाँ जी। एक्टिंग, एडिटिंग और डायरेक्शन पढ़ के पाकिस्तान आता है। इतनी पावरफुल, स्ट्रांग और सेफुल बैकिंग के होने के बावजूद जब पाकिस्तान में वो पहला ड्रामा करता है तो उसका पहला रोल हीरो के पीछे
चंद खड़े हुए लोगों में बहुत पीछे चंद खड़े हुए लोगों में से एक ऐसा किरदार जिसको कुछ नामाकूल लोग एक्स्ट्रा कहते हैं, और मैं अपने आप को अक्लमंद तो नहीं कह रहा, लेकिन इंसान होने के नाते मैं उन्हें सपोर्टिंग कास्ट कहता हूँ। इतनी ज्यादा ताकत असर रसूख होने के बावजूद आपकी शुरुआत इतने छोटे से रोल से क्यों हुई? देखें, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि मैंने 40-50 सेलिब्रिटीज़ को लॉन्च होते हुए देखा था, जो आज भी बड़े स्टार्स हैं आपके मुल्क में। और आपके वालिद साहब के हाथों हुए? मेरे वालिद साहब के हाथों, चैनल के हाथों, फिल्म्स के हाथों। STN के मालिक रहे सर, आप बोल रहे हैं, मैं एक बात बता दूं। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, काम के लिए पाकिस्तान वापस आया, तो मेरे फादर ने, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई लॉन्च होगा, बिकॉज हमने तो यही देखा था पहले। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे फादर ने एक मुझे रियलिटी चेक दिया। उन्होंने मुझे कहा कि यार, अगर मैंने तुम्हें लॉन्च कर दिया तो तुम लॉन्ग टर्म अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ हुआ भी ओवर द इयर्स। उन्होंने कहा आप जाएं, प्रोड्यूसर से मिलें, अच्छा, और उनसे काम मांगें, और मेरा नाम बताइएगा आप। तो मैंने फिर वो रास्ता अपनाया, वो स्ट्रगल जब उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत महसूस की। नहीं, जब उन्होंने कहा मेरा नाम मत लीजिएगा, तो आपके अंदर क्या गुजरी? मुझे उस ज़माने में आई वाज 23-24, मुझे नहीं समझ में आ रही थी। मेरे लिए तो एक वो विलन टाइप फिगर बन के घर में क्योंकि देखें, वो तो लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे ना, वो एक लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी देख रहे थे कि भाई अगर ये खुद स्ट्रगल करके एस्टेब्लिश हो गया तो ये सारी जिंदगी सेट रहेगा। अब जरा लोगों को स्ट्रगल बताइएगा जरा, वो जो बात मैं बड़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि लोग जब आप कमरे में जाते थे तो लोग कहते थे राशिद साहब का बेटा आ गया, राशिद साहब का बेटा आ गया। अच्छा, वो बड़े किस्से हुए हैं। देखिए, उनमें से एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 2010-11 की बात है, जब मेरे फादर A+ लॉन्च कर रहे थे। अच्छा। तो मैं, अब उन्होंने मुझे बैन किया हुआ था उस चैनल से। मुझे कहा गया था कि भाई आप मेरे चैनल के नेड़े ना आइएगा, ठीक है, यहाँ पे किसी से काम भी नहीं मांगना आपने। तो मैं उधर भटकता रहता था कि यार किसी से दोस्ती हो जाए, कोई मिल जाए, कहीं आप फिट हो जाएं। एक बड़े प्रोड्यूसर हैं लाहौर के, वो मेरे फादर से मिलने जा रहे थे। उन्होंने मुझे लॉन में देखा चलते हुए। उन्होंने कहा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आ मेरे साथ अंदर। मैंने कहा मुझे तो इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। उन्होंने कहा चल मेरे साथ। अंदर हम गए तो मेरे फादर को उन्होंने बैठाया मुझे। कहते हैं सर हमने सीरियल बनाना है आपके लिए और हम फैज़ान को हीरो लेंगे। अब वो बोलते गए, मैं अपने फादर के एक्सप्रेशन देख रहा था। कुछ 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे फादर ने उनको कहा बात सुने फलाने साहब, ये जो हमारी डील चल रही है ना सीरियल खरीद बेच पे, इसमें अगर ये फैज़ान आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो आप डिसाइड कर लें कि आपने इसके साथ बनाना है कि नहीं बनाना। अब वो प्रोड्यूसर परेशान हो गया ना। मेरे लिए तो नॉर्मल था, मुझे तो घरेलू माहौल था ये। हमारे तो घर में अम्मा अब्बा के झगड़े भी चलते थे इस बात पे, क्योंकि अम्मी तो लॉजिकली नहीं देखती इस चीज़ को ना। वो तो कहती थी भाई लॉन्च करो इसको। तो वो प्रोड्यूसर बेचारा पकड़ा हुआ हाथ उसी वक्त छोड़ा, उसने फौरन हाथ छोड़ा। उसने कहा पता नहीं क्या है। बट ये एक शुरू में नहीं तो उस प्रोड्यूसर का क्या रिएक्शन था वालिद साहब के कहने के बाद? फैज़ान बेस्ट ऑफ लक। सही बात चाहिए था। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। अभी जिस तरह फैजान भाई ने अपनी स्ट्रगल बताई कि मुझे जब पहला रोल मिला, परी पैकर क्या नाम था ड्रामे का? नहीं सर, वो पहला था जो हिट हुआ था। मेरा एक्चुअल जो फर्स्ट ड्रामा था, इट वाज कॉल्ड सूरजमुखी एंड बाबर अली वाज द लीड इन इट। द सपोर्टिंग वाज शामिल खान एंड आई वाज द थर्ड ब्रदर, जो छोटा भाई था। वो कौन सा ड्रामा था? वो परी पैकर वाला ड्रामा क्या नाम था? सर लव लाइफ इन लाहौर। लव लाइफ एंड लाहौर। सर वो पहला ड्रामा था जिससे मुझे लोग पहचानना शुरू हो गए थे। मैंने शुरू में एक आध ड्रामा किया था, मुझे कोई नहीं जानता था उससे। लव लाइफ लाहौर ने मुझे फर्स्ट पहचान। अकरम भाई ने भी जो पहला ड्रामा मिले ना भाजी, वो पिछे जगह मिली एक्स्ट्रा च। अकरम भाई उत्थे खलोता है, तेरे दी जगह बन गई, हुण भी उत्थे खलोंदा है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਬੈਗ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ?
ਸਦੀਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਰੇ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੀਕ ਚੋਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਖੱਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। बाकी कुछ करने के लिए स्ट्रगल बड़ी जरूरी है। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ चाहे ਤੁਹਾਡੀ बहुत बड़े ਜੁੱਤੀ, नाम हो पीछे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਲਾਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਖਾਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਪਏ ਜੀ। फैजान, you have played both positive and romantic roles. कौन से roles करते हुए दिल ने कहा कि हाँ ये मैं हूँ? अच्छा, मेरे पॉजिटिव रोल्स पहले हिट हुए थे, तो मैंने आई थिंक 2-3 साल सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए। फिर मैं बोर हो गया, बिकॉज वो एक ही चीज़, एक ही रोमांस चीज़ें, ये वो 2-3 साल के बाद मेरी बस हो गई। फिर किसी ने मुझे एक नेगेटिव लीड ऑफर किया। आयजा खान वाला जो प्ले था, आयजा खान वाला जो था, बड़ा याद है आपको? क्या नाम था उस ड्रामे का? अक्स। अक्स। वो आई थिंक मेरा फर्स्ट था, उसकी वो हिट भी हो गया था प्ले, और मैं एज अ नेगेटिव कैरेक्टर हिट हो गया। फिर मुझे 2 साल तक सिर्फ नेगेटिव ऑफर हुए। अब मेरी जो कैफियत थी ड्यूरिंग दिस टाइम वो ये थी कि जब मैं रोमांटिक रोल्स करता था अच्छे वाले, तो जितनी फैंस हैं, स्पेशली जो खवातीन हैं, वो हाय कितना अच्छा है तू, कितना धीमा, कितना ये। जब मैंने नेगेटिव करने शुरू किए तो मुझे औरतें दूर से ऐसे दिखती थी, कहती थी ये तो शक्ल से भी ऐसा लगता है। और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज शादियों पे मुझे दूर दूर से पता लगता था कि वो गालियां दे रही हैं मुझे। इनफैक्ट आयजा खान वाला जो प्ले था उसमें मैं उसको काफ़ी मारता भी था, अगर आपको याद हो। तो मुझसे आके लोग गिले करते थे कि भाई तुमने उसको बालों से क्यों पकड़ा, तुमने उसको ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो मैंने फिर नेगेटिव रोल्स करने छोड़ दिए। फैजान भाई, आपने करियर के शुरुआत के मसले तो हमें बताए सारे जो पेश आए, फिर फाइनली काम मिला कब और कैसे शुरू हुआ फिर? देखिए, काम तो मुझे सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहते थे। आई रिमेंबर 2012 में फाद मुस्तफ़ा ने एक ड्रामा छोड़ा, वो ड्रामा मुझे ऑफर हो गया। अरे वाह। वो लीड पे था, इट वाज कॉल्ड एक नई सिंड्रेला। और उस ड्रामे के बाद मुझे लीड रोल्स मिलने शुरू हो गए, हीरो रोल्स मिलने शुरू हो गए, फिल्म्स भी बाद में सारी हुई। तो आई थिंक 2012 मेरे लिए एक टर्न अराउंड पॉइंट था। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद काम करना छोड़ क्यों दिया आपने? मैंने एक्टिंग इसलिए छोड़ी, मैं दुनिया में जिस कोने पे चला जाता था मुझे लोग पहचानते थे, मुझे एक रिस्पेक्ट मिलती थी, चाहे कहीं भी आप चले जाएं। हमारे जो हिट ड्रामाज हैं वो डब होके भी जा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो यू नो मैंने इतनी रिस्पेक्ट अक्यूमुलेट की, लेकिन फिर आपके होम ग्राउंड में जो आपके पे मास्टर्स हैं, जब वो आपको रिस्पेक्टफुली पे ना करें, तो मैं 10-15 साल के बाद ना उस स्ट्रगल से बहुत तंग आ गया था। वो जो पैसे मांगने वाला एक फिनोमेनॉन है ना हमारे मुल्क में, जो आर्टिस्ट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते, और वो एक फिनोमेनॉन है। उस पे मैंने कुछ मेरे क्लिप्स भी वायरल हुए हैं। मैंने बात की है सब आर्टिस्टों के लिए कि देखें, एक सर्टेन स्टेज पे जाके आपको टाइम पे पैसे मिलते हैं, बट दैट इज़ ओनली 5% ऑफ द एक्टिंग कम्युनिटी जिनके साथ ऐसा है। 95% उन्हीं पेमेंट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये वजह थी कि मैंने एक्टिंग छोड़ी और मैं डायरेक्टर बन गया। एक्टिंग को याद नहीं करते? आई मिस इट ऑब्वियसली। बहुत मज़ेदार टाइम गुजारा है फील्ड में। तो क्या पैसों की वजह से कोई लड़ाई भी हुई लोगों से? लड़ाइयाँ तो बहुत हुई हैं मेरी। अब देखें ना, साल भर आपके ड्रामे के चेक्स फंसे हुए हों, तो एक पॉइंट, हर किसी का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। मैं कुछ अरसे के बाद जो है लड़ाई झगड़े पे आ जाता हूँ कि भाई यू नो हमारी हक की कमाई है, वी डिजर्व इट। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। झूमे जो फिजान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, झूमे जो फिजान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। डम 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 डम। अस्सलाम वालेकुम। फिजान भाई माशाल्लाह, बड़े बाप की बड़ी औलाद, इतनी मेहनत की और नाम बनाया।
ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਾਪ ਕੀ ਨਕਮੀ ਔਲਾਦ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਕੀਆਂ ਹੀ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ। सर मुझे भी लिखने का शौक है। मेरी वो सारी शायरी और मेरी वो जो लाइनें हैं लिखी जो आपके लिए फ्री हाजिर हैं सर, कोई इशू नहीं है सर। हम जो भी अमल करते हैं उसका नतीजा नीयत की बुनियाद पे सामने आता है और हम कसूरवार किस्मत को ठहराते हैं। लिहाजा किस्मत पर इल्जाम धरने से पहले एक बार अपनी नीयत का जायजा भी लिया करें। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात। इसी पे एक छोटा सा शेर है। अरे इरादे नेक हो नीयत खरी हो तो कैसे ना तेरी झोली भरी हो। भरी हो। अभी भी वक्त है समझाओ खुद को कि हो सकता है मौका आखिरी हो। आखिरी हो। कुछ नहीं मिलता दिल अगर हो मैला, तू है माही छैला ते मैं तेरी लैला, तू है माही छैला ते मैं तेरी लैला। मेरी जोड़ी बड़ी फिट होवेगी, दोहां दी लज सैया फिट रवेगी, माही छैला ते मैं तेरा लैला। अच्छा फिजान भाई, मैं तूफान बनना चाहता हूँ। ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਲਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਡਿਆ ਯਾਰ। नहीं सर, कैसे तूफान की तरह मेरा नाम हो। ओहो, मैं एक्टर हूं, फनकार हूं, सब कुछ हूं, लेकिन तूफान क्यों नहीं हूं मुझे बताए। मैं क्या करूं कि नाम भी बड़ा काम भी बड़ा करूं। मुझे कोई टिप्स दें। ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ। ਤੂਫਾਨ ਬਣਨਾ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। मैं मशहूर होना चाहता हूं सर। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਡਾ। सर मुझे कोई टिप्स दें सर। सर इतनी अच्छी आपको टिप्स दी हैं सबने। नहीं सर। ਉਹ ਸਾਰੋ ਟਿਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਿਪ ਦੇ। हाँ टिप अच्छा। टिप जी सर। कोई टिप दे। नहीं सर, मुझे बताएं सर कि क्या ऐसा काम करूं कि मेरा नाम हो। सर वायरल हो जाएं, किसी तरह वायरल हो जाएं। वायरल हो जाए। वायरल कैसे हूं। ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਵੇਖਣਾ। ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਕਜ਼ਨ। महबूबा ना ब्रेकअप हो गया सिर्फ इस गल तो। केड़ी बोतल पीन दे सी, कहंदे एंड वाला घुट नहीं मैंने देता इन्हें। एंड लगा। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों। ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾ ਘੁੱਟ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਾਇਰਲ। ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਡਰੈਕੂਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਵਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ। हनी साहब अपने अबू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मेरा कुछ करो ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बेइज्जती करती। और सखावत साहब अपनी बेगम को बस में बिठा के कहते हैं मेरी बेगम बस में है। अकरम साहब अपनी बेगम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ खबरदार मेरे अगे ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ शट अप। वाह। फैसल अपने बेटे ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, बेटा जिस चीज से डर लगे उसके करीब नहीं आते। कहना मैंने वे मामे वाल पिजवा। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਛਤਰੋਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਣਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕੀਮਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਮੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੇਬੀ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗਰੇਬੀ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਗਿਆ ਨੇ ਮੱਖੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮਾ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੇਬੀ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ।
ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਖੀ ਕੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਸਖਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, YouTube ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ बनाया ਤੇ ਵਲੌਗਿंग ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ मैं हूं हनी और ये है मेरे पापा, आज मैं अपने पापा को एक्सपोज करूंगा। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀਲੌਗਰ ਹੈ। अच्छा ਵੀਲੌਗਿंग करता है। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और वही कुतखान है। निजाम भाई, मुझे ना सच्ची मोहब्बत मिली ना झूठी मोहब्बत मिली, और मैंने भी मोहब्बत छोड़ दी है सर। क्यों? एक थी, उन्हें मेरे को 20,000 उधारा मांग लिया। बजाड़ बिल्कुल सही है। तेरे को देन नहीं सी होने, उन्हें छड़ देना सी। ਫੈਸਲ ਈਦ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਈਦ ਤੇ ਦਰਜੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈ सर, आर्ट के साथ जो आपकी वाबस्तगी है उस पे एक छोटा सा शेर लिखा है मैंने। अरे यूं ही वाबस्तगी नहीं होती, ज्वाइंट फैमिली जेल हुई होंदी है। यूं ही वाबस्तगी नहीं होती, नहीं होती, ये लगन आरजी नहीं होती, नहीं होती। चांद का हुस्न भी जमी पे है, चांद पे चांदनी नहीं होती। यही है बेहतरीन हिकमत अमली, नी मैं कमली यार दी कमली, 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 नी मैं कमली कमली। फैजान भाई, बहुत हुई स्ट्रगल की बातें, बहुत हुई एक्टिंग की बातें, क्यों ना मोहब्बत पर थोड़ा सा तबसरा हो जाए। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं। टू वे आपसे हुई किसी को एक तरफा मोहब्बत? जब एक्टिंग कर रहा था तो बड़े लोगों को होती थी। क्या ऐसे कोई यादगार वाकया हाईलाइटेड? अरे यादगार तो बड़े हैं। मुझे याद है एक फेसबुक पे मैसेज आया मुझे कि मुझसे शादी कर लो। अब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैंने बैक कर दिया। थोड़े अरसे बाद मैंने वो मैसेज देखा तो उसने एक तस्वीर भेजी किसी और की जिससे उसकी शादी हो रही थी, और कहती है देखो तुमने मुझे जवाब नहीं दिया ना, अब मेरी इससे शादी हो रही है, अभी भी बता दो, टाइम है। तो इस तरह के मुझे एज एन एक्टर बहुत आते रहते। शादी हो गई है, अभी भी टाइम है? मतलब हो रही थी शायद, हो रही आई थिंक उस दौरान मैसेज, बट इस तरह के मुझे हजारों मैसेजेस आते थे जब ड्रामे करता अकरम ने भी कुड़ी नूं कहा मुझसे शादी कर लो, उन्हें इनकार किया, इन्हें अपनी फोटो भेजती, उन्हें फिर शुक्र किया। फैजान, आजकल के दौर में न्यू टैलेंट कास्ट करते हुए इंस्टाग्राम फॉलोइंग कितना मैटर करती? देखिए, सेलिब्रिटी के लिए तो आजकल मैटर करता है फॉलोअर्स कितने हो। मुझे पर्सनली नहीं मैटर करता, बिकॉज आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होने से आप बेहतर एक्टर नहीं बन जाते या बेहतर आर्टिस्ट नहीं बन जाते। तो अगर कोई मैट्रिक दुनिया में आ जाए कि आपके इतने फॉलोअर्स हों तो आप इतने अच्छे एक्टर हैं, तो शायद मुझे मैटर कर जाए, बट एज ऑफ नाउ नहीं। क्या खूबसूरत बहुत अच्छा। कई बार चाहिएगा यार, क्या हो गया भाई? ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ आया डिफेंस नहीं? पैंट कोट पा के आके कहना मिल्क के पैसे लेने हैं। यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसे आपकी मोहब्बतों ने आसमान से लगा रखा है, और आपकी मोहब्बतों पर मेरे रब के करम का साया है। जब मेरे रब का करम होता है तो ऐसे ही शो आसमानों को छूते हैं और सितारों के साथ सैर करते हैं। देखते रहिए जाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? हमना इलियास। हमना, क्या करती हैं? मैं वकील हूँ। क्या बात, जीती रहे, बड़ी बात है। आप हमारे मुल्क की शान है आप लोग, और एक खातून का ऐसे वकील बन जाना ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इनके लिए जोरदार ताली।
क्या कहना चाहेंगी? आपके पेश नज़र एक शेर बोलना चाहूँगी। हाँ सुनाइए। तेरी दीद जिसको नसीब है वो दीद काबिल दीद है। तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद। क्या बात, क्या बात, थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? हबीबा शाहीन। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। कितनी देर होगी शादी को? अभी 1 साल हुआ है सिर्फ। भाईजान कितने बजे घर आते हैं? 6-7 बजे तक आ जाते हैं। अगर ना आए तो? फिर डांट खाते हैं। बहुत अच्छा। यानी कि भाईजान बहुत दलेर है। साफ जाहिर है, खा लेते हैं तो दलेरी होंगे। क्या कहना चाहेंगी? शेर सुनाना चाहूँगी। जी हबीबा सुनाइए। ज़माना हमें बताता रहा, ज़माना हमें बताता रहा, पर हम इतने गाफिल थे, जिन्हें खून जिगर का पिलाया वही जालिम निकले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बोलन तो ही लग रहा है कि हुनी सोर ड्रम करके बाहर आने। नाम क्या है? मोहसिन अली। मोहसिन अली, वाह। क्या करते हैं? मैं सिंगिंग करता सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? हूँ। नदीम अब्बास का एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहा हूँ आपको जी, मेहरबानी। हाँ तेनू शुरू तो आदत रोसियां दी, ते असा सिर्फ मनावण सिखिया तन मन तरका जिंदगी दा संगतां ते लावण सिखे। ओ छड़ा तू ता प्यार दा ओए ना सुने असा तोड़ निभावण सिखे। विकदी खंड ले दे वे माया, विकदी खंड ले दे ओ सजन जे नाल होवण, दुख जिंदगी दे वंड लेंदे। असा ता तोड़ निभाया ने वे जोला, असा ता तोड़ निभाया ने, तेरे नाल लाके चन्ना यारियां, तेरे नाल लाके चन्ना यारियां, असा ता तोड़ निभाया ने वे जोला, असा ता तोड़ निभाया ने, तेरे नाल लाके चन्ना यारियां। हाँ तेरे नाल लाके चन्ना यारियां, तेरे नाल लाके चन्ना यारियां। इमरान भाई। वालेकुम सलाम भाई, बड़ी सोहनी शर्त भाई। इधर आ मेरे कोल इत्थे आ, इधर धार गया जा मुंडे इधर आ। ओए 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 वाह रे वाह। गले मिल लो। आओ मैं क्या मिल ला आओ इधर मेरे पास। माशाल्लाह खट्टा रंग पाया है। हाँ जी, ऐसे बैठो मेरे नाल। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੁੱਛਾਂ ਕਿਥੋਂ ਪੇਂਟਰ ਕੋ ਬਣਵਾਈਆਂ? ਨੋ ਨੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जो ਕੀ ये कारों की वर्कशॉप का। वर्कशॉप पे मैकेनिक हो? जी वो भी लाहौर में नहीं सो दिया। सऊदीया तो आया भाई मुंडा। ते शेर किनू सुनाना है? आपको ही आशिक है? पहले की थी, अब नहीं। उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। और इश्क किस उम्र में किया था? 18 साल में। शर्म नहीं आती? वो टाइम ही इश्क का होता है, उसमें शर्म क्या नहीं। आए अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस उसका मैटर मुकम्मल हो गया और मैंने स्कूल छोड़ दी। आए हाय 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 हाय। तो ये उसके इश्क में सुनाना चाहते हो? जी। सुनाओ। तेरे कहन ते जी लेना,
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ आए हुए तालियां यार तालियां ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣਾ अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। छोटी सी उम्र में मुल्क से बाहर जाके परदेसी बन के मेहनत कर रहे हो, अपने माँ बाप का हमेशा सहारा रहो और तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और इंसान बनना है तो इश्क उश्क नहीं करने, पैसे कमा के माँ प्यो की मर्जी का ब्याह करना है। चलो जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ दोवे भरा हो ਜੀ ਸਰ ते दो माइक फड़े ने जी सर गाना है सूफी कलाम सुनाऊंगा सर सुनाओ। ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार का नाम दसो। आजिज बरादरन कादरी सर जी सुनाइए सर। बहुत अच्छे। क्या कहने मैं खार सही तू बाग दा गुल तेरा अपना मुल मेरा अपना मुल मैंने याद करा तू जोहर ते तुल तेरा अपना मुल मेरा अपना जोहर ते तुल तेरा अपना मुल मेरा अपना मैं कु दर्द घनेरे ते कु खुशियां कुल तेरा अपना मुल मेरा अपना मुल सै गुलाम फरीदा मैं कु रोल सही पर तू ना रोल तेरा अपना मुल मेरा अपना सै गुलाम फरीदा मैं कुरोल सही पर तू ना रुल तेरा अपना मुल मेरा अपना मेरा ढोला करा बैठ जा बहुत अच्छे। वाह वाह। वे तू मेरा ढोला करा बैठ जारी मैं मुकदी मुकावा मैं मुकदी मुकावा तुझ ते मैं हारी वे मेरा ढोला करा बैठ जा क्या बात। मैं लिख लिख चिट्ठियां तेरे बल पाया मैं लिख चिट्ठियां तेरे बल पाया तेरे देश तू कोई है खबरा ना आया आके विखा जा हो सूरत प्यारी वाह मेरा ढोला करा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे जोरदार ताली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र है अल्लाह दा पहला किला बाले बजे ने जी पहले किला मैनू बाले बजे ने ਹੁਣ ਵਜਣੇ ਨੇ अच्छा ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। हाँ जी किन्ना बजे ने आजकल चिट्टियां शर्टा पा के बैठे ने। नाम आपका सर? इमरान साईं।
इमरान सईद साहब क्या करते हैं? मैं भी इस मुल्क का एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं, इधर आ जाए, मेरे पास है ना। तालियां इमरान। आर्टिस्ट छोटा तो नहीं होता, खुद को छोटा क्यों कह रहे हैं आप? इस मुल्क में जो गरीब होता है वो छोटा आर्टिस्ट ही होता है। अल्लाह ताला आपकी भी सुनेगा। अल्लाह ताला आप ऐसे ना उम्मीद होंगे तो फिर नहीं सुनेगा। अच्छा, कोई अपना टैलेंट दिखाएं। आप क्या सुनना चाहते हैं बताएं मुझे? ट्रेजिडी सुनना चाहते हैं, शेर सुनना चाहते हैं, कव्वाली गाना क्या सुनना? ट्रेजिडी सीन देखना चाहता हूँ कोई आप। ट्रेजिडी दिखाऊं आपको? हाँ, कोई सीन ट्रेजिडी, खड़े होके सामने कैमरा है। तो ये सामने कैमरा है, तो आप मुझे सिर्फ इतना कहना है आपने, मैं आपसे मांगने आया हूँ, आप बड़े भाई हैं और मुझे आप जायदाद से हिस्सा नहीं दे रहे। क्या क्या कहा तुमने? प्लाजे में भी हिस्सा, प्लॉट में भी हिस्सा, दुकानों में भी हिस्सा, घर में भी हिस्सा। तुम अपने हिस्से के सारे पैसे लेके जा चुके हो। जाओ, चले जाओ यहां से, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो भाई, मुझे हिस्सा नहीं देना तो ना दो, हम एक ही बाप का खून है, लेकिन खुदा के लिए मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं अपने बच्चों की फीस दे दूँ, उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला दूँ यार। खुदा के लिए मुझ गरीब पे कुछ तो रहम करो। खुद तो इतने बड़े एंकर बन गए हो, मैं आज भी टूटी हुई चप्पल पहन के आया हूँ। मेरी कुछ तो मदद कर दो, कुछ तो मेरी मदद कर दो। आज मैं तुम्हारे प्रोग्राम से खाली नहीं जाऊंगा, मेरी कुछ मदद कर दो, खुदा के लिए कुछ मदद कर दो। आया, क्या बात, बहुत क्या वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं शो से खाली नहीं जाऊंगा, उन्हें सही किया है। एक्टिंग नहीं सी पता, एक्टिंग समझोते हो। अगला जेड़े भी शो च जाता उतो खाली नहीं जाता। अद्धी रोटी खा के सौ जाते तो कहता मैं एंकर हाँ। ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। नहीं सर, नहीं नहीं चलो बैठे तो जाके। नहीं 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 नहीं, कोई लव यू है। आई लव यू। नहीं 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 नहीं, मेरे सपनों के राजा प्लीज नहीं करो। इमरान, तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, देखो मैं भी इमरान हूँ। आई एम सो वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी। यार हम ऐसे नहीं है, हम आपका जरूर लगाएंगे यार। कहते तो मदारी वाले तो पैसे काट दो, काट दो, काट दो, उनके तरफ कोई नहीं चाह सकता। साइयां ना निकल जाती है, सॉरी। ये भी निकल जाएगी, नहीं यहाँ निकलनी। आई लव यू। चलो यार सर 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 सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। जीते रहें, आबाद रहें। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए और आप ऐसे ही अच्छे इंसान रहें।